नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डे 35 में। और आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछने की पूर्ण संभावना है। साथ ही एक महत्वपूर्ण ट्रिक जानेंगे, ऐसा ट्रिक जिसके आधार पर पूरा क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाएगा। आप कभी भूल नहीं पाएंगे, यह मुझ सर की गारंटी है। सबसे पहले समझिए, जो बच्चे 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे। और कल के स्टार ऑफ द डे है हमारे अनु कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, और सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। और आप भी आज मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन का जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। लेकिन इसके लिए पहले आपको जवाब देना पड़ेगा। एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं तो उनके हलों की संख्या होगी। बड़ा महत्वपूर्ण भाव, खूब पूछलक, गर्दा उड़ागलक, आई पैटर्न तो हर साल फॉलो कर ले। एक कैसे पूछलक, कैसे पूछलक, आगे पूछ ली, पैटर्न न छोड़ी। चलिए, पहला ऑप्शन है एक हल, दूसरा में है कोई हल नहीं, सी अनंत, और डी इनमें से कोई नहीं। पता बना तो आंसर जरूर पता हो, कमेंट करा तब न मालूम चली कि तेरा पता बा कि ना पता बा। चला, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो उनकी हलों की संख्या। ये भी खूब पूछलक हो, इहो गर्दा उड़ा देलक, धोती फाड़ के रुमाल कर देलक, कैसे पूछलक तैसे पूछलक, और आगे ही पूछ ली, ए में एक हल, बी में कोई हल नहीं, सी में अनंत हल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर पता बना, जरूर पता हो तोरा, कमेंट करा भाई, जल्दी कमेंट करा। चलिए, 3 नंबर, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हो तो उनके हलों की संख्या। यो पूछ देलक, अरे ये तो सब पूछने बा, 21 23 गर्दा उड़ावे चल गल बा, आगे ही पूछ ली ना, आगे ही बनी। ए में एक हल, बी में कोई हल नहीं, सी में अनंत हल, और डी इनमें से कोई नहीं। पता बना आंसर? अरे पता हो तो रहा, कमेंट करा भैया, कमेंट करा। चला, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि युग में 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 का हल है। आपको हल बताना है। यो क्यों पूछ रखो, 20 से पूछ देलक, 22 से पूछ देलक, आगे पूछ दी, बड़ा महत्वपूर्ण बा। ए में x = 2 y = 4, बी में x = -2 y = -5, सी में x = -3 y = 1, और डी में -2 और 5। पता बना तो? अरे पता हो, जल्दी कमेंट करा, छोड़िया मत, बिहारी कोई काम का अधूरा ना छोड़ के मत जाइए। और लास्ट क्वेश्चन तोरा सामने बा, 4x + py = 16 तथा 2x + 9y = 15 समांतर रेखाएं हो तो p का मान क्या होगा? p का मान बताना। यो खूब पूछले, यो पैटर्न खूब फॉलो करले, 24 से पूछले भाई, सन का तो खूब बराबर पूछले भाई। a = 1/3, b = 3, c = 18, और d = -3। पता बना? अरे पता हो, और हमरा उम्मीद लागी तो 5 क्वेश्चन के जवाब दे दिलो होगा ना, दिला? अरे दो कमेंट करा भाई। आ सुना, ये ट्रिक है वो समझ ला। अगर एक हल हो तो क्या जानते हैं, a1/a2 ≠ b1/b2, यानी रेखा एक बिंदु पर मिलेगी एक हल। अच्छा, एक लास्ट में ट्रिक देखा, पूरा तो समझा। दूसरा में कोई हल नहीं हो तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, और ये समांतर रेखा है, कोई हल नहीं। बी में अनंत हल के लिए क्या शर्त है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, दोनों रेखा एक ही बिंदु पर होगी, अनंत हल। अब देखिए, अब से ट्रिक समझिए, अलग अलग एक हल भाई, अगर अलग अलग रहेगा तो एक हल मिलेगा, दो बराबर हल ना पाई, और 2 बराबर अगर हो गया तो हल मिलेगा ही नहीं। 3 बराबर बात बन जाए, अगर 3 में बराबर हो गया तो बात बन गया, और अनंत हल तब हाथ में पाई। चलिए, हो गया ना, बड़ा मजेदार है ना, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग सभी क्वेश्चन का हल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं तो हलों की संख्या। पहला हम लोग ट्रिक क्या पढ़े हैं, दो अलग अलग तब एक हल पाई, दोनों अलग अलग है। कह रहा है दोनों क्या है, एक अलग अलग है, यानी एक दूसरे को काटेगा। याद रखिएगा, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगा तो कितना हल होगा, एक और केवल एक हल होगा। जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगा तो केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, यानी एक दूसरे को कहीं काटे नहीं, और जब एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा तो याद रखिएगा इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती हो, यानी एक ही रेखा पर हो, दोनों जो है किस पर हो, एक ही रेखा पर हो, ऐसे बिंदु जहां दोनों रेखा एक ही पर होता है, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो याद रखिएगा, इस स्थिति में एक हल, जब दोनों समांतर जाएगा तो कोई हल नहीं, और एक ही बिंदु पर होगा तो अनंत हल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 था, युग्म 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 का हल। अब देखिए, x y का मान दिया है, ऐसे क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो मान बैठा के देख लेना। x का मान 2, y का मान 4 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तेईस 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16, 11 दिया है, नहीं है ना, नहीं बैठेगा। चलिए, तो ये हमारा कटिंग हो गया। चलिए, इसको रख के देखते हैं। x = -2 रखेंगे तो 2 गुना 4 और y = -5,
तो 15 और 4 19 -19, ये भी नहीं आएगा। चलिए तीसरा रख के देखते हैं। x बराबर -3 y बराबर 1, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 6 3 9, ये भी नहीं आएगा। चलिए चौथा रख के देखते हैं। x बराबर 2 -2, तो 2 दूना 4 और y 5 3 15, 15 में से 4 गया 11 आ जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब रख के देखिए 2 गुने -2 प्लस 3 गुने 5 इक्वल टू 11, क्या हो गया -4 प्लस 15 बराबर 11 और 11 बराबर 11 आ गया ना, संतुष्ट कर दिया। इसमें भी रख के 2 गुना -4 और 5 का 20, -4 -20 -24 आ जाएगा ना। तो हमारा सही हल क्या है, x बराबर -2y बराबर 5। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने छोड़िए मत भाई, लास्ट करके जाएगा वीडियो। चलो लास्ट क्वेश्चन, 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 16 है और 2x प्लस 9y इक्वल टू 15 है, तो समांतर रेखाएं हो। और दोनों क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए अभी सर्च पढ़े हैं ना, जब दो बराबर हो तो कोई हल नहीं मिलता, यानी समांतर रेखा। तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नोट इक्वल टू c1 बाई c2, ये समांतर हल, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त है। a की जगह क्या है 4, a1 की जगह 4, a2 की जगह क्या है 2 बराबर b1 की जगह क्या है p और b2 की जगह क्या है 9। अब गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2p बराबर 9 चौका 36 और p बराबर 36/2, कितना आ गया 18। और सही आंसर हमारा क्या हो गया 18 हो गया, है ना। हमारा उम्मीद बाकी तो अभी 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिल होगा। आगे बढ़ने वाला है कि बना तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया।